मणिपुर में पिछले 1.5 साल से चल रही हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है और जब भी शांति बहाली की बात होती है उसके कुछ ही घंटों में चिंगारी एक बार फिर से सुलग उठती है और राज्य के ज्यादातर इलाकों में फिर से प्रदर्शन होने लगते हैं। ये प्रदर्शन इतने हिंसक होने लगे हैं कि इनसे अब रेफ्यूजी कैंप भी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर के इम्फाल में 2 अगस्त के रोज सड़कों पर हजारों की संख्या में महिलाएं उतर आई और जोरदार विरोध प्रदर्शन करने लगी। सूत्रों का कहना है कि महिलाओं की नाराजगी पुलिस को लेकर भी है और वे पुलिस के खिलाफ ही जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि शरणार्थी कैंपों में लोग मर रहे हैं और वहां बीमारियां भी फैल रही है। उन्हें उनके घर वापस शिफ्ट किया जाए। महिलाएं सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हम ऐसे हम नहीं चाहते हैं कि क्यों ऐसे वायलेंस की वो काम नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि रिलीफ कैंप का वो आदमी लोग जो है वो अभी कोई आदमी में मर रहा है और कोई बीमारी फैल रहा है। इसलिए वो लोग चाहिए कि जल्द ही जल्द स्टेट गवर्नमेंट ने अरेंज करके अपना घर में रहने के लिए अरेंज करने के लिए वो लोग रिक्वेस्ट करने के लिए वो आए हैं। लेकिन वो हमारा पुलिस लोग और डिफेंस वगैरह लोग ने इनको टीआर गैस चलाया और मारपीट किया। ये घटना जो है वो इन लोगों ने नहीं चाहिए। इसलिए जल्द ही जल्द इन लोगों को अपना घर में रहने के लिए अरेंज कीजिए। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे एक पुलिस अधिकारी महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और महिलाएं अपनी मांग उनके सामने रख रही हैं। थोड़ी ही देर के बाद हल्की सी धक्का मुक्की भी होने लगती है और भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग महिला कहती हैं कि वे वायलेंस नहीं चाहते, उन्हें उनके घर जाना है और वे ऐसे नहीं रहना चाहते हैं। जो है वो वायलेंस है, वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए वो विक्टिम लोगों को अपना घर में रहने के लिए हमें चाहिए। इन तस्वीरों को देखकर और बयानों को सुनकर साफ समझा जा सकता है कि मणिपुर किस कदर धधक रहा है। वे लोग शेल्टर होम्स में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इससे पहले मणिपुर के जिबिराम में एक शांति बहाली समझौता हुआ। मैतेई और कुकी समुदायों ने 1 अगस्त को असम के कछार से सटे सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में एक बैठक के बाद शांति बहाली समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के दौरान दोनों पक्षों ने इलाकों में शांति व्यवस्था को ठीक करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा गोलीबारी और आगजनी की घटनाओं को भी रोकने की बात कही गई थी। लेकिन समझौते को हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इलाके में फिर से हिंसा भड़क गई। बताया जा रहा है कि मणिपुर के जिबिराम में शांति समझौते के बाद हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की और एक घर में आग लगा दी। हालांकि इस घर में कोई रहता नहीं था, लेकिन इस घटना से शांति बहाली का समझौता ठंडे बस्ते में चला गया और राज्य के कुछ इलाकों में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। बताया जा रहा है कि ये घर मैतेई समुदाय के लोगों का है। हिंसा के कारण घर में रहने वाले लोगों ने घर छोड़ दिया है। शांति बहाली के समझौते के बाद जब सुरक्षा में थोड़ी सी ढील दी गई तो इसी ढील का फायदा उठाकर हथियारबंद लोगों ने इलाके में खूब उत्पात मचाया। पुलिस अभी हमलावरों की पहचान नहीं कर पाई है, यानी राज्य में शांति बहाली की कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। जैसे ही सुरक्षा में रियायत बढ़ती जाती है, उपद्रवी इसी का फायदा उठाकर हिंसा को भड़का रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर के हिंसाग्रस्त संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तक का विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि इन संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ की जगह असम राइफल्स की तैनाती की जाए। राज्य के 10 विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ये मांग रखी है। विधायकों का कहना है कि जब केंद्र सरकार संघर्ष को खत्म करने के लिए काम कर रही है तो असम राइफल्स को हटाकर उसकी जगह एक ऐसे नए बल को तैनात करने से जिसे इलाके या लोगों के बारे में कोई तुलनात्मक जानकारी नहीं है, उससे हिंसा में वृद्धि हो सकती है। यानी मणिपुर कब शांत होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और इलाके में विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर बढ़ रहे हैं।